नमस्कार। मैं आपको अमरनाथ जी यात्रा में जो कि पहलगाम रूट का है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कितने पड़ाव आते हैं, आप कहाँ रुक सकते हैं, कैसे करके होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है जो शेषनाग जी से निकलता है नदी, इसका नाम है लिद्दर रिवर। और यहाँ पर देखिए बसें वगैरह रुकी हुई है। तो ये बसें सारी जाती हैं सबसे पहले चेकिंग पॉइंट की तरफ को। पहलगाम सा जो बेस कैंप है उससे लगभग 500 मीटर पीछे को है चेकिंग पॉइंट। चलो आपको आगे को लेके चलते हैं। तो वहाँ पर आपके सामानों की सब सारी चेकिंगें होती है और कोई भी चीज़ नुकीला चीज़ या नशीला चीज़ है वो वहाँ से निकाल दिया जाता है। आपका जो RFID कार्ड बना हुआ है उसको मशीन में स्कैन करते हैं तो आपका पूरा डाटा वहाँ सामने आ जाता है। तो ये है, देखिए जिसको बारे में बातचीत कर रहा था, ये है पहलगाम बेस कैंप का चेकिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर इस किस्म से लंबी लंबी लाइनें लगती है, जबकि आज यात्रा का दूसरा दिन है तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी साधु संत आए हुए हैं। तो इस किस्म से यहाँ पे लगता है। उसके यहाँ से चेकिंग करने के बाद जब लाइनों में आप आगे को जाते हैं, एक साइड में सामान को मशीन के ऊपर रख दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा सारे रेलवे स्टेशन में या भगवती नगर में भी। तो वहाँ पर सामान की स्कैनिंग होती है, इवन कैमरे तक की स्कैनिंग होती है। तो यहाँ और वहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो ये है एंट्री पॉइंट है जो कि बेस कैंप पहलगाम का ये एंट्री पॉइंट है। तो इसको मान सकते हैं कि यहाँ पहला पड़ाव है। तो यहाँ पर पहलगाम से आगे को जो जितने भी पड़ाव आते हैं वो चंदनबाड़ी, जोजीबल, शेषनाग, महागुना टॉप, पुष्पत्री, पंचतरणी, संगम टॉप, ये लगभग 6-7 पड़ाव आ जाते हैं। तो इसी पड़ाव के बारे में आपको लेके चलता हूँ। आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी संक्षिप्त सी बातें बता रहा हूँ। तो ये है हमारा बेस कैंप के अंदर का दृश्य। यहाँ पर सारा कुछ प्रबंध है रहने का, टेंट्स के, जो टेंट में रहने के टेंट के 2 किस्म से हैं, जो कि एक आप नीचे में सो सकते हैं, दूसरा चारपाई के ऊपर। दोनों के रेट अलग अलग है और बहुत मिनिमम रेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से रखा हुआ है, श्री श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो वहाँ पर आप ठहर सकते हैं पहले पड़ाव पे और यहीं से ही आप अपना भंडारा वगैरह करके विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी निकलना होता है यहाँ से दूसरे पड़ाव की तरफ, जो कि चंदनबाड़ी है। चंदनबाड़ी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और यहीं से आप अपने गाड़ी से में जा सकते हैं अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल आए हो। नहीं तो यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी वगैरह चलते हैं जो कि 150 से लेके 160 रुपये ले रहे हैं इस साल ये चंदनबाड़ी तक का। और काफ़ी अच्छा वो है, जगह है और सारे हेल्पफुल हैं। तो ये है, देखिए यहाँ के बेस कैंप का भंडारा का। बहुत प्यार से आपको आवाज़ दे रहे, देखिए। हालांकि इस टाइम शाम के 4 बज गए हुए हैं, अभी नाश्ता पानी का टाइम है ये। तो यहाँ से आप अपना भंडारा लेके फिर अपने टेंट में जाके विश्राम कर सकते हैं। और जैसे हमारी तरह ही सुबह उठ के आप हमारे जो दूसरा पड़ाव है चंदनबाड़ी की तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बुलाया कि चंदनबाड़ी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं आप, क्योंकि बस वगैरह की यहाँ जाएंगी ना। और देखिए यहाँ भी सेम पहलगाम बेस की तरफ ये चेकिंग पॉइंट है चंदनबाड़ी का। यहीं पर ही फाइनल चेकिंग होता है आपका सामान का, आपका RFID कार्ड का। और सबसे बात है, जो आपने रजिस्ट्रेशन का कराया हुआ उसको यहाँ पर फाड़ के आपको एक ही जगह में देते हैं, एक ही पार्ट देते हैं, बाकी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये है चंदनबाड़ी का चेकिंग पॉइंट। यहाँ से आप वैसे ही पहलगाम की तरह यहाँ से चेकिंग होती है। यहाँ फ़र्क खाली इतना है कि पहलगाम में सीधा ही था, यहाँ पर जिगजैग टाइप की लाइनें हैं। मतलब एक आदमी
एक ही बार में जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है, जब आप सामान का चेकिंग वगैरह करके बाहर को निकलते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको पालकी वाले घोड़ा स्टैंड वगैरह है। और यहाँ पर भी बहुत सारे भंडारे हैं जिसमें कि आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का ही कीजिए, क्योंकि आगे की चढ़ाई बहुत कठिन है जिसको पिस्सू टॉप बोलते हैं। तो या तो अगर आप घोड़ा पालकी किया है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे को आपका चढ़ाई शुरू होता है पिस्सू टॉप के लिए। तो जो कि हमारा अगला पड़ाव है, मगर उससे पहले भी एक पड़ाव आता है। देखिए ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई शुरू है। काफ़ी समय लग जाता है, अगर आप पैदल हैं, अच्छे चलने वाले हैं, फिर भी लगभग 1-1.5 घंटा तो आपको लगेगा, क्योंकि सीधी चढ़ाई है ये। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप मज़े में चल सकते हैं। देखिए किस ढंग का व्यू है यहाँ पर पिस्सू टॉप का। पिस्सू टॉप से थोड़ा पहले को जहाँ पर ये चढ़ाई ख़त्म होता है, तो जहाँ पिस्सू टॉप की चढ़ाई ख़त्म होती है उस जगह को बोलते हैं जॉर्जीवल। तो यहाँ पर भी जॉर्जीवल में भी भंडारे वगैरह रखते हैं। देखिए जॉर्जीवल हम पहुँच गए हुए हैं, तो जॉर्जीवल का भंडारा है। यहाँ पर 3-4 भंडारे लगते हैं और भंडारों का बड़ा अच्छा सेवा करते हैं ये भंडारे में। और क्योंकि आदमी लोग बहुत थके होते हैं, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के आते हैं, तो उनको विश्राम करने के लिए भी एक उन्होंने रखा हुआ है आगे को, आप वहाँ पर आराम से लेट सकते हैं और आप आराम से कर सकते हैं, अपना हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। खाना कर किसी को भूख लगे तो खाना भी खा सकते हैं। भंडारा तो खैर भंडारा होता है, भंडारे का हर चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो ये है जॉर्जीवल का भंडारा। मगर यहाँ पर रात को रुकने का कोई चांसेस नहीं है, ना ही यहाँ पर अलाउ करते हैं भंडारे में। खाली आप आगे को मैं बताऊंगा कि किस भंडारे में आप रुक सकते हैं। बाकी और कोई भंडारा वैसे बहुत मुसीबत में है तो वो अलाउ कर देते हैं, नहीं तो वो रोकते नहीं हैं। रुकने के लिए हमेशा इनकार ही करते हैं। अगर या फिर कोई जगह बनाया हो, कोई कागज़ रिलेटेड कागज़ हो। और देखिए ये नौजवान बच्चे बहुत खुश होकर आए हुए कि उन्होंने बहुत कठिन चढ़ाई पार करके आ गए। पिस्सू टॉप की चढ़ाई। तो मैंने सोचा एक ओवरलुक दिखा दूं आपको भंडारे के अंदर का। देखिए महादेव सेवादार चैरिटेबल पारगंज, नई दिल्ली। सर ये सर माल गोदाम जी जी। आप बताते रहिए, आप बताते रहिए, आप बोलते रहिए ना, बताते रहिए, आप बताते रहिए। ये सर हमारा माल का गोदाम है, इसमें हम सामान रखते हैं और चीज़ें हमारे सेवादारों के सोने का इंतजाम है। तो जोर से आगे हमारा भंडारा ये लगता है ऐसे। ये हमारा स्टोर है, ये हमारा स्टोर है। बाकी आगे आइए सर, घोड़ों से हमारे माल आता ऊपर। जैसे कि ये बता रहे हैं, घोड़ों से ही माल से का सारा सामान आता है। हमारे भंडारे में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। ऑक्सीजन के कारण हम यहाँ रोक नहीं सकते किसी भी यात्री को। और यहाँ रात को भालू भी आया था, यहाँ भालू का भी विशेष करके वो रहता है, हमेशा जाके बना रहता है, इसलिए हम यात्री को किसी को रोकते नहीं। जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। तो जैसे ये बता रहे थे कि यहाँ पर रात का रुकने का नहीं है। जब हम यहाँ से आगे को चलते हैं तो थोड़ा सा उतराई शुरू होता है, थोड़ी बहुत चढ़ाई है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर झरना का नज़ारा आता है। और सभी यात्रीगण यहाँ ज़रूर रुक के अपना सेल्फी लेते हैं, यादगार के लिए फ़ोटो खिंचाते हैं। तो यहाँ से हम आगे को अब जॉर्जीवल से शेषनाग जी की तरफ को चल रहे हैं। देखिए यहाँ से दूर से शेषनाग जी का व्यू है। शेषनाग जी को ध्यान से देखने से अभी आपको पता लगेगा कि जैसे कि जहाँ से वो धाराएं निकलती है वो
शेषनाग जी की पूंछ की तरह लगती है, और जो आगे को झील बना हुआ शेषनाग जी का वो बिल्कुल शेषनाग के सिर की तरह लगता है। देखिए जो मैं बता रहा था ये है, अब आप महसूस कर सकते हैं, देखिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ये जो धारा निकल रही है जो कि आगे लिद्दर नदी बन जाती है, तो देखिए बिल्कुल शेषनाग जी की पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, और आगे वो फन की तरह। अब यहाँ शेषनाग जी से हम आगे को निकल रहेंगे, क्योंकि असला दूसरा पड़ाव है हमारा, जिसको कि महागुना टॉप बोलते हैं। यहीं पर ही इससे पहले गणेश टॉप आता है। तो ये दो ऐसी चढ़ाइयाँ हैं, महागुना टॉप और ये गणेश टॉप का, जिसमें कि ऑक्सीजन का यहाँ बहुत होता है। यहाँ पर आप ठहर सकते हैं, यहाँ पर भी ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है शेषनाग जी में। मगर अगर शेषनाग जी से आप आगे को निकलना चाहते हैं तो 1:45 से पहले पहले आपको आ जाना पड़ेगा, क्योंकि 1:45 यहाँ पर का गेट बंद कर दिया जाता है। फिर आगे को न पुष्पत्री भंडारा की तरफ को जाने के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, वो बंद कर देते हैं। और देखिए ये महागुना टॉप है जहाँ की मैं बात कर रहा था। यहाँ सांस की काफ़ी परेशानी आती है, और वैसे यात्रीगण बहुत कम समय यहाँ पर रुकते हैं। खाली जो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, घोड़े वाले, पालकी वाले, यहाँ पर उनका अपना स्टे होता है। हमने बहुत सारी मूवी में काम किया है सर। तो ये महागुना टॉप है, जिसको MG टॉप भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने सोचा मुझे बोल रहे हो। देखिए चारों तरफ ही बर्फ़ पड़ा हुआ है। सर मुझे मूवी में देखा भी होगा, मैंने मूवी में भी काम किया है सर। अरे वाह, तब तो आप हीरो है यार। आप यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य है चारों तरफ का MG टॉप से। मगर आप पैदल आ रहे हैं, अगर अच्छा एक्लेमेटाइज नहीं हुए हैं तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। और अब हम जा रहे हैं, जैसे यहाँ महागुना टॉप से आगे को पुष्पत्री भंडारे की तरफ को जा रहे हैं। पुष्पत्री भंडारे का आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में। इसको 5 स्टार भंडारा भी बोलते हैं। कुमार जी, अमित रॉय जी, दिपांशु जी जो दिल्ली रोटी के हैं, कृपया काउंटर नंबर 100। ये देखिए पुष्पत्री भंडारे का सबसे पहले है, यहाँ पर मालिश की मशीन लगी हुई है। जितने भी यात्रीगण हैं यहाँ पर आप जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने पाँवों की मसाज करा सकते हैं मशीन के ऊपर। देखिए जैसे ये लोग कर रहे हैं। और वास्तव में वाकई अगर आप इसमें अंदर को आके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई पुष्पत्री भंडारा 5 स्टार भंडारा है। भंडारों में सबसे महंगा भंडारा बोल सकते हैं, यहाँ सबसे अच्छी सुविधा वाला भंडारा ये है। और यहाँ पर भी आप रात को ठहर सकते हैं भंडारे वालों की परमिशन लेके। मगर यहाँ पर रात को जब ठहरते हैं तो थोड़ा सा ऊपर ओढ़ने की, कंबल उम्बल की थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जहाँ इन्होंने ये टेंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी छोटा कम स्पेस है। और देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही मंदिर है। मंदिर में मेरे को सबसे अच्छा चीज़ लगा कि इस मंदिर में कि आप पहले ही उन्होंने लिख दिया हुआ, देखिए यहाँ पर, कि आप कोई भी धनराशि, पैसा वगैरह यहाँ मंदिर में ना चढ़ाएं, बल्कि आप आगे को दान कर सकते हैं भंडारे में। और ये है यहाँ पर आपको सभी प्रकार की मिठाइयाँ, कचौड़ी, पकौड़ी, चाय, जूस, बहुत सारी आइटमें हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये इतने प्यार से आपको देते हैं या बातें करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप में कोई थकान आई हुई है। अगर जब आपको यहाँ आते हैं, पाँव की मालिश कराते हैं मशीन में। और देखिए ये भगत, अजब अजब भगतगण हैं। इन्होंने अपना त्रिशूल ले रखा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने पीठ में ले रखा है। त्रिशूल तो खैर अस्त्र का नाम लेके उसको आगे को होना चाहिए, मगर इन्होंने पीठ में ले रखा था। और देखिए यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन वगैरह बनाए हुए हैं। और इसमें एक साइड
भंडारा है। और जब आप यहाँ से, सबसे अच्छा मेरे को यहाँ लगा कि यहाँ पर देखिए इनका बहुत सा बड़ा सा टेंट लगाया हुआ है जो कि मेडिकल की उसके लिए दवाइयाँ वगैरह बहुत सारे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो सभी लोग देते हैं। इवन यहाँ पर देखिए साधु महाराज भी अपने दवाई लेने के लिए आए हुए हैं, दवाई वगैरह लेके यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप थके हुए हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी एक लंबा स्पेस है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। और देखिए ये जैसे यात्रीगण जो हैं अभी आके थके हुए हैं, ये इस किस्म से यहाँ पर अपना आराम कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है अगर आप यहाँ आएंगे इस पड़ाव में जब ठहरेंगे ये पोषपत्री के लिए। अब यहाँ पोषपत्री से ही आगे को अगला पड़ाव है जो कि पंचतरणी है। वहाँ भी बेस कैंप की तरह ही है पंचतरणी में भी। और यहाँ से कुछ आगे को और जो यहाँ से पोषपत्री का है वो पोषपत्री से पंचतरणी के लिए ये है। और रास्ता बिल्कुल ग्रेजुअली है और आगे से तो बिल्कुल उतराई है, क्योंकि जितना यहाँ पर जो मैंने देखा था जो बहुत मुश्किल सा था वो पिस्टो टॉप की चढ़ाई और महागुना टॉप की चढ़ाई। खाली अगर ये दो चढ़ाई कर लिए तो उसके बाद में रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है। हल्का अगर कहीं चढ़ाई आते तो बहुत कम चढ़ान है। और बाकी ये पंचतरणी का है जो कि पंचतरणी इसको भी बेस कैंप ही बोलते हैं, मगर ये के पड़ाव है जो कि पवित्र गुफा से 6 किलोमीटर दूर का है। यहाँ पर इस किस्म से टेंट्स वगैरह लगे रहते हैं और बहुत जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ रेट है उसी में यूनियन लेते हैं। इस बार यहाँ पर चारपाई में ठहरने का 550 रुपये का रखा हुआ है इन्होंने पर आदमी, मगर पिछले साल जब मैं आया था तो वो 300 रुपये में था। मगर ये मेरे को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो यूनियन वाले हैं उन्होंने एक काट के भी मेरे को पर्ची दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिल देते हैं 550 का। जब मैंने इस बारे में बातचीत किया था तो उन्होंने बोला नहीं 550 इस बार ही चारपाई में अगर आपने सोना है। तो ये इसके बाद में अगला पड़ाव आता है हमारा पंचतरणी से जो संगम टॉप है। ये देखिए ये है संगम टॉप। संगम टॉप वो जगह है जहाँ पर कि बालताल के रूट से आने वाले और जो पहलगाम से आने वाले हैं, जो बुराड़ी कैंप से भी आने वाले हैं, वो यहीं पर संगम टॉप में मिलते हैं, इसलिए शायद इसको संगम लिखा हुआ है। देखिए जो रास्ता दिखाई दे रहा है बालताल की तरफ का है, बालताल से जो यात्री आते हैं उनके लिए। तो यहाँ संगम टॉप से ही बाबा जी का पहला दर्शन होता है गुफा का। यहाँ से थोड़े ही दूर पे ये है बाबा जी की पवित्र गुफा। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ पहलगाम, चंदनबाड़ी, जोजीबल, शेषनाग, महागुना टॉप, पोषपत्री, पंचतरणी, संगम टॉप, इसके बारे में आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा आपको लगा और क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये देखिए पवित्र गुफा में अपने पड़ाव को पार करते हुए हम आ गए। आपने अभी तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी जी।